एक ब्लॉगर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो एक अच्छी और रिलायबल होस्टिंग कंपनी को चूज करे ताकि फ्यूचर में कभी भी इसको होस्टिंग सर्वर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए। मान लो अगर आप एक ब्लॉग वेबसाइट को डिजाइन कर रहे हो और उसके ऊपर आप रोज कंटेंट पब्लिश कर रहे हो, इमेजेस अपलोड कर रहे हो, साथ ही एसईओ भी कर रहे हो ताकि आपकी वो पोस्ट रैंक हो और वहां से जो आपको ट्रैफिक मिले उससे आपकी अर्निंग हो। तो अगर आपकी होस्टिंग कंपनी या फिर आपका होस्टिंग प्लान अच्छा नहीं है और वहां से आपको इश्यू आ रहे हैं तो आपने जितने भी मेहनत की अपनी वेबसाइट के ऊपर वो सारी की सारी आपकी पानी में जा सकती है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि आप अच्छे से सर्च करके एक होस्टिंग कंपनी को चूज करें या फिर एक होस्टिंग प्लान चूज करें। सो अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे बेस्ट एंड अफोर्डेबल होस्टिंग कंपनी के बारे में तो वहां पर आपको होस्टिंगर का नाम जरूर सुनने में आएगा। तो अगर आप एक बिगिनर हो या फिर ब्लॉग वेबसाइट बनाने का सोच रहे हो तो होस्टिंगर यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, जहां आपको अफोर्डेबल प्राइस में वर्डप्रेस होस्टिंग और शेयर्ड होस्टिंग दोनों मिल जाएगी और यहाँ पर आपको काफी अच्छे होस्टिंग प्लान देखने को मिलते हैं। सो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको शो करूंगा हाउ टू बाय होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर और साथ ही मैं आपको गाइड भी करूंगा कि कैसे आप एक अच्छा होस्टिंग प्लान चूज कर सकते हो, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, ये सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और एक चीज सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैंने खुद ने होस्टिंगर का प्लान परचेस किया था, मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा। मैंने खुद ये प्लान परचेस किया था और इसको यूज कर रहा हूं। इसी के बेस पे जो मेरा ओपिनियन है उसके हिसाब से मैं आपको गाइड करूंगा कि होस्टिंगर आप लोगों के लिए अच्छा है या फिर नहीं है। अगर अच्छा है तो आपके लिए कौन सा प्लान बेस्ट होगा ये मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर गाइड करने वाला हूं। जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि इसी तरह से मेरी वीडियोस आप सभी को मिलती रहे और मैं इस चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए इसी तरह से वीडियोस लाता रहता हूं। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब गाइस फटाफट से चलते हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर जहां पर मैं आपको सारी चीजें शो करूंगा। जैसे ही आप hostinger.in पे आओगे सबसे पहली चीज आपको देखने को मिलेगी वो रहेगा ये ऑफर जो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, जहाँ पर आपको 70% ऑफ आपको मिलने वाला है वेब होस्टिंग पे। सो गाइस, ये प्लान आपको 12 महीने 24 घंटे मतलब 24/7 आपको हमेशा मिलेगा ही। ये ऑफर कहीं नहीं जाने वाला है। ये सिर्फ दिखाने के लिए एक मार्केटिंग टर्म है, लोग अट्रैक्ट होंगे इस तरफ से। तो आपको ये ऑफर हमेशा मिलता रहेगा। अगर आप एक साल पहले भी अगर आपने देखा होगा, एक साल पहले जैसे मैंने होस्टिंग बाय की थी तो वहाँ पर तब भी ये ऑफर था और ये 59 रुपीज़ पर मंथ में आपको मिलेगा हमेशा ही। इस चीज़ के बारे में सोचना नहीं है कि यहाँ पर आपको ये लिमिटेड टाइम ऑफर है तो आपको आगे जाके ये ऑफर नहीं मिलने वाला है, हमें होस्टिंग बाय कर लेनी चाहिए, ऐसा नहीं है। अब गाइस आप देखोगे तो यहाँ पर रुपीज़ के अंदर इन्होंने प्राइस लिखा हुआ है क्योंकि आप hostinger.in पे आए हैं। अगर आप .com पे जाओगे यहाँ पर आपको जो प्राइजेस होंगे वो आपको डॉलर्स में दिखेंगे इस तरह से। आपको ये ध्यान में रखना है कि आप .in से बाय करें क्योंकि आपको जो प्राइजेस होंगे वो रुपीस में मिलेंगे जो कि आपको सस्ते पड़ने वाले हैं। अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पर आपको कुछ प्लान्स दिखेंगे। सो गाइस, ये जो प्लान है ये शेयर्ड होस्टिंग प्लान्स है और आज इस वीडियो में हम शेयर्ड होस्टिंग प्लान्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि मोस्टली ज्यादा करके शेयर्ड होस्टिंग प्लान्स लेते हैं सब कुछ, क्योंकि शेयर्ड होस्टिंग प्लान थोड़े से सस्ते पड़ जाते हैं ब्लॉगिंग के लिए और जो ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, जो बिगनर्स हैं, उन लोगों के लिए ये प्लान सही रहते हैं क्योंकि ये सस्ते में आपको मिल जाते हैं। अगर आप कंपेयर करोगे वीपीएस होस्टिंग से और क्लाउड बेस्ड होस्टिंग से तो वहां पर आपको जो प्लान्स होते हैं वो थोड़े से महंगे होते हैं और वो एडवांस लेवल के लिए, मतलब जिनकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा हैवी है या फिर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिनका, तो वो वीपीएस होस्टिंग और क्लाउड बेस्ड होस्टिंग प्लान्स ले सकते हैं। बट अगर आप नॉर्मल ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हो, आपकी लाइट पेज वेबसाइट्स होगी, तो यहाँ पर आप शेयर्ड होस्टिंग के साथ में आराम से जा सकते हो। सो यहाँ पर इनके जो 3 मेन प्लान है शेयर्ड होस्टिंग के अंदर, तो हम इनको कंपेयर करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा आप लोगों के लिए बेस्ट है अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पर नीचे आके मैं सी ऑल फीचर्स पे क्लिक कर देता हूँ। सो मेन फीचर्स जो यहाँ पर आपको जो मिलने वाले हैं मैं उसके ऊपर बात करूंगा, सारे फीचर्स आपको नहीं बताने वाला हूँ। सो मेन फीचर अगर आप देखोगे यहाँ पर 59 रुपीज वाले में आपको 1 वेबसाइट होस्ट करने के लिए दे रहा है, जो कि ठीक है। यहाँ पर 119 में आपको 100 वेबसाइट होस्ट करने के लिए दे रहा है और 219 में भी आपको 100 वेबसाइट होस्ट करने के लिए दे रहा है। अब आप इस पे 100 वेबसाइट होस्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे ये मैं आपको थोड़े टाइम में बताने वाला हूँ, क्योंकि ये 100 वेबसाइट इन्होंने लिखी है बट ये सिर्फ दिखाने के लिए आप इतनी वेबसाइट होस्ट नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे उसका रीजन मैं आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर आप नीचे आओगे तो आपको 1 ईमेल मिलने वाली है, 100 ईमेल है और यहाँ पर भी 100 ईमेल अकाउंट, जो कि ठीक है, नॉर्मल है। अब यहाँ पर आपको 1 लाख का मंथली विजिटर्स आपको दे रहे हैं, मतलब 1 लाख का एक इन द सेंस आपको 100 GB का यहाँ पर आपको बैंडविड्थ मिल रहा है एक तरफ से। मैं आपको बताऊंगा कि बैंडविड्थ यहाँ पर इन्होंने लिखी नहीं है बट आपको कहाँ देखने को मिलेगी वो भी मैं आपको शो करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको 1 लाख का मंथली विजिटर है और यहाँ पर अनलिमिटेड और अनलिमिटेड लिखा हुआ है। सो गाइज, यहाँ पर जो अनलिमिटेड लिखा हुआ है ये सिर्फ दिखाने के लिए, इतना आपकी कोई भी वेब होस्टिंग जो है वो नहीं उठा सकती। अनलिमिटेड सिर्फ मार्केटिंग टर्म है लोगों को गुमराह करने के लिए। अगर आप GoDaddy से भी लोगे, GoDaddy पे भी मैं आपको प्लान शो कर देता हूँ। ये इनके शेयर्ड होस्टिंग प्लान्स हैं। यहाँ पर भी आप देखोगे 239 वाला जो प्लान है इनमें भी इन्होंने लिखा हुआ है कि अनलिमिटेड वेबसाइट्स और अनलिमिटेड स्टोरेज आपको मिलेगा, जो कि सिर्फ दिखाने के लिए, इतना स्टोरेज कोई नहीं देता
क्योंकि उनको भी आगे पैसा देना है, उनको भी अपना धंधा चलाना है, इसलिए वो अनलिमिटेड नहीं दे सकते यहाँ पर। तो यहाँ पर आप मान के चलो अगर यहाँ पर आपके 1 लाख विजिटर्स हैं तो इससे ज़्यादा आपको 2 लाख विजिटर्स मिल सकते हैं, या फिर 3 लाख मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकते आपको। अब नीचे हम आएंगे तो ये भी दिखाने के लिए 1x एलोकेटेड रिसोर्सेज, 2x 4x, ये भी दिखाने के लिए है। आपको SSL मिल जाएगा तीनों में। सिर्फ यहाँ पर एक ड्रॉबैक आपको 59 रुपीज़ वाले में ये होगा कि यहाँ पर आपको फ्री डोमेन नहीं मिलने वाला है। बाकी आपको 199 299 वाले प्लान में जो है आपको यहाँ पर फ्री डोमेन्स मिल जाएंगे। बाकी सारी चीज़ें कॉमन है। जो मेन चीज़ यहाँ पर आपको मिलती है वो एक और ये है कि यहाँ पर आपको डेली बैकअप नहीं मिलने वाला है सस्ते वाले प्लान में, और यहाँ पर आपको वीकली बैकअप मिलेगा जो प्रीमियम वेब होस्टिंग प्लान है, और यहाँ पर आपका डेली बैकअप मिलेगा। अब गाइस ज़्यादा करके जो लोग लेते हैं वो प्रीमियम वेब होस्टिंग प्लान लेते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा ये आपके लिए सही है कि नहीं है। अब यहाँ पर आपको देखोगे कि इन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि आपको यहाँ पर रैम कितनी मिल रही है और स्टोरेज कितना मिल रहा है आपकी वेबसाइट के लिए। सो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी दूसरे पेज में। आपको आ जाना है होस्टिंग पे और यहाँ पर आपको शेयर्ड वेब होस्टिंग पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे, जैसे ही नीचे आओगे यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने पूरा कंपैरिजन टेबल यहाँ पर शो किया हुआ है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी असली चीज़ है। अब आप देखोगे SSD स्टोरेज यहाँ पर जो आपको दे रहे हैं 59 रुपीज़ वाले प्लान में वो है 10 GB, जो कि एक इनफ है। अगर आप एक वेबसाइट होस्ट करें तो 10 GB आप लोगों के लिए इनफ है, आप इतने में काम चला सकते हो। अब जो आपका 119 वाला प्लान है इसके अंदर आपको 20 GB का स्टोरेज मिल रहा है। अब आप यहाँ पर दिमाग लगाओ, अगर आपको 100 वेबसाइट होस्ट करने के लिए दे रहे हैं और सिर्फ 20 GB का स्टोरेज दे रहे हैं तो क्या आप 100 वेबसाइट होस्ट कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। अगर मैं एक वेबसाइट को पकड़ के भी चलता हूँ कि अगर मेरी छोटी वेबसाइट है और मैं उसको 5 GB तक का भी स्टोरेज दे रहा हूँ तो यहाँ पर आप सिर्फ 4 वेबसाइट को ही होस्ट कर सकते हो। तो मतलब ये सिर्फ दिखाने के लिए कि आप 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको ये दिमाग लगा लेना है, और यहाँ पर आप प्राइस भी डबल दे रहे हो और सिर्फ 20 GB आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ देख लेना, ध्यान रख लेना। अब इसके बाद जो बिजनेस वाला प्लान है इसके अंदर आपको 100 GB मिलता है। तो 100 GB ठीक है, मतलब कोई ज़्यादा नहीं है, बट ठीक है। जहाँ पर इन्होंने बताया कि 100 वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो तो 100 GB भी उसके लिए काफ़ी नहीं है। यहाँ पर अगर मैं एक वेबसाइट को 10 GB भी देता हूँ तो मैं सिर्फ 10 वेबसाइट को ही होस्ट कर सकता हूँ। 10 वेबसाइट भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दी। आप सिर्फ 2 या 3 वेबसाइट को अच्छे से यहाँ पर जो है रख सकते हो और अच्छे से अपनी वेबसाइट चला सकते हो। सो आपको कोई भी चीज़ें बाय करनी है, मतलब आप जब होस्टिंग प्लान बाय करोगे तो ये एक बार देख लेना। सेकंड चीज़ यहाँ पर आती है बैंडविड्थ की। तो यहाँ पर इन्होंने बैंडविड्थ दिया हुआ है कि आप 100 GB तक का बैंडविड्थ आपको मिल जाएगा सिंगल वेब होस्टिंग में, और यहाँ पर प्रीमियम में आपको अनलिमिटेड और बिजनेस में भी अनलिमिटेड। तो ये अनलिमिटेड सिर्फ दिखाने के लिए है, बैंडविड्थ कभी भी अनलिमिटेड आपको नहीं दे सकते। बैंडविड्थ जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ कि आपकी वेबसाइट पर मंथ कितना आपका विजिटर्स जो है, कितने विजिटर्स को होल्ड कर सकती है, कितने विजिटर्स को जो है स्टोर कर सकती है। अब यहाँ पर आप देखोगे 100 GB, तो 100 GB तक का पेज आपका जो है एक मंथ के अंदर लोड हो सकता है। सो आपको अगर बैंडविड्थ कैलकुलेट करनी है आपकी वेबसाइट की, उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये वेबसाइट है, यहाँ पर आपको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं आपकी बैंडविड्थ कितनी है वेबसाइट की। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि आपका एक पेज जो है, ब्लॉग पेज आपका 500 KB का होगा। तो यहाँ पर मैं इसको 0.5 लिख देता हूँ, क्योंकि ये MB में लिखा हुआ है तो मैं 0.5 लिख देता हूँ। 500 KB हमारा एक पेज है। पर डेली विजिटर्स कितने आते हैं, हम मिनिमम पकड़ के चलते हैं कि आपके मिनिमम विजिटर्स पर डेली 500 आते हैं। अब इसके बाद आपका एक जो विजिटर है वो कितने पेज को विजिट करता है, तो मैं मान के चलता हूँ कि एक हमारा विजिटर है मिनिमम 10 पेज को विजिट करता है हमारी वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पर मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो यहाँ पर ये इन्होंने बताया है कि आपका जो एस्टिमेटेड मंथली बैंडविड्थ कोटा है वो आपका 75 GB है। मतलब आप जो भी प्लान को बाय करोगे उसके अंदर मिनिमम आपको 75 GB का बैंडविड्थ मिलना चाहिए। सो आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर बाय कर सकते हो। यहाँ पर अनलिमिटेड लिखा है, बट आप मत जाइए। ये जो 119 वाला प्लान है इससे थोड़ी सी ज्यादा बैंडविड्थ आपको मिल जाएगी, 100 GB से ज्यादा, और उससे ज्यादा आपको बिजनेस वाले में मिल जाएगी। तो आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर चूज कर सकते हो। अगर आप कोई दूसरी कंपनी की होस्टिंग भी बाय करते हो तो वहां पर भी आपको नहीं दिखा दे कितना बैंडविड्थ मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे GoDaddy पे तो यहाँ पर अनलिमिटेड स्टोरेज इन्होंने दिखाया हुआ है। अगर आप HostGator पे भी देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने अनलिमिटेड SSD और अनलिमिटेड ट्रांसफर दिखाया हुआ है। सो आप कोई भी होस्टिंग कंपनी से प्लान बाय कर लो, वहां पर आपको वो नहीं दिखाने वाले ही कितना आपको वहां पर बैंडविड्थ मिलने वाला है। अब ये तो हो गई सारी चीजें। आपको ईमेल अकाउंट तो मिल रहे हैं, आपको सपोर्ट भी मिलेगा। सपोर्ट इनका अच्छा है। यहाँ पर आपको कॉलिंग सपोर्ट नहीं मिलने वाला, बट यहाँ पर आपको ईमेल सपोर्ट मिलता है। आप कोई भी ईमेल करोगे आपको 24 आवर्स के अंदर ही रिप्लाई मिल जाएगा।
और इसके बाद आप नीचे आप देखोगे तो ई नोट्स, यहाँ पर ई नोट्स काउंट आ जाता है। तो जिनको ई नोट्स नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ कि ई नोट्स होता है कि आपकी वेब होस्टिंग के अंदर कितनी फाइल्स स्टोर है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर इन्होंने 2 लाख का ई नोट्स दिया है, इसका मतलब आप 2 लाख फाइल्स को स्टोर कर सकते हो। सो इस हिसाब से आपके ई नोट्स यहाँ पर काउंट होते हैं। अब इसके बाद आप नीचे आओगे तो मेन चीज आपको नीचे दिखने को मिलने वाली है। सो यहाँ पर है असली चीज, जो सीपीयू आपको दिख रहा है 1 कोर सीपीयू सबके अंदर है। और यहाँ पर आपको रैम जो है यहाँ पर दी हुई है कि जो 59 रुपीज वाला प्लान है उसके अंदर आपको 256 MB की रैम मिलती है, यहाँ पर 512 MB रैम मिलेगी और यहाँ पर आपको 1 GB रैम मिलेगी। सो गाइज यहाँ पर आप देखोगे तो 1 GB इनफ है, आजकल सब 1 GB देते ही हैं। 512 थोड़ा कम हो जाता है और 256 उससे भी ज्यादा कम हो जाता है। मतलब आपकी वेबसाइट पे अगर रियल टाइम विजिटर्स 100 या 200 से ज्यादा आ गए तो वहां पर आपकी जो सर्वर है वो क्रैश हो जाएगा, आपकी वेबसाइट जो है बंद पड़ जाएगी, वो लोड होना बंद हो जाएगी। सो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, अपने अकॉर्डिंगली उस हिसाब से प्लान आपको चूज करना है। सो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप एक बिगिनर हो जिनको नॉलेज नहीं है, बस वो स्टार्ट करना चाहते हैं कि ब्लॉगिंग किस तरह से होगी या ब्लॉगिंग को सिर्फ एक तरह से एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, वो 59 रुपीज वाला प्लान ले सकते हैं। कोई ये गलत प्लान नहीं है, सही प्लान है। आप इस प्लान के साथ आराम से जा सकते हो, ये प्लान लेके आप अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। और जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है, पहले उन्होंने पास्ट में वेबसाइट बनाई है, थोड़ी बहुत उनकी होस्टिंग की नॉलेज है उनको और वेबसाइट की नॉलेज है और वो दोबारा से एक और वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो वो इस प्लान को ले सकते हैं। इस प्लान के अंदर आपको 20 GB स्टोरेज मिलेगा। तो आप उस हिसाब से देख लेना कि आपको कितनी वेबसाइट स्टोर करनी है एक वेब होस्टिंग के ऊपर। और यहाँ पर उसके बाद आता है बिजनेस प्लान। तो ये बिजनेस प्लान मैंने लिया हुआ है, सो आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हो। बिजनेस प्लान मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मुझे 3 या 4 वेबसाइट को होस्ट करना है और उसको डिजाइन करना है, उस हिसाब से मैंने ये प्लान लिया है। तो आप अपने हिसाब से ले लेना कि आपको कितनी वेबसाइट्स होस्ट करनी है। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि बाय करने के लिए आपको ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है। एक और चीज यहां पर आपको पता चलने वाली है कि ये जो 59 रुपीज पर मंथ लिखा हुआ है ये आपको तब मिलेगा अगर आप 4 इयर्स के लिए इनका प्लान बाय करोगे। अगर आप देखोगे 48 मंथ्स यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, तो अगर आप 4 साल के लिए ये प्लान लोगे तो आपको 59 रुपीज पर मंथ में पड़ेगा। अगर आप 2 साल के लिए लोगे तो ये प्लान आपका हो जाएगा 89 रुपीज पर मंथ। सभी आपको जितने भी होस्टिंग प्लान है सबके अंदर इन्होंने यही चीज की हुई है, चाहे आप बिजनेस प्लान ले लो या फिर प्रीमियम वेब होस्टिंग प्लान ले लो, तो वहां पर आपको इसी तरह से मिलेगा। अगर आप 4 साल के लिए लोगे तब वो आपको सस्ते में पड़ने वाला है, नहीं तो नहीं। हाँ, बस यहाँ पर एक चीज आपको ना और अच्छी खास मिल जाती है, ये कि आपको 30 डेज की मनी बैक गारंटी है। अगर आप टेस्ट आउट करना चाहते हो कि होस्टिंगर कैसा है, आप लोगों के लिए फ्यूचर में सही रहेगा या नहीं रहेगा, आपके प्रोजेक्ट के लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा, तो आप सिर्फ टेस्ट आउट कर सकते हो बाय करके यहाँ पर। और अगर आपको सही नहीं लगा तो आप 30 डेज के अंदर अपनी मनी बैक ले सकते हो, आपको फुली रिफंडेबल है, आपको पूरे पैसे आपको मिल जाएंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, चेकआउट पे क्लिक करना है। चेकआउट पे जैसे आप क्लिक करोगे लॉग इन कर लेना। अगर आपने यहाँ पर रजिस्टर नहीं किया तो आप साइन अप कर सकते हो। साइन अप करने के बाद आप पेमेंट वगैरह करके आप बाय कर सकते हो। अब जैसे ही आप सेटअप करने जाओगे अपनी वेब होस्टिंग को, तो वहां पर आपको 4 सर्वर पूछेंगे। वो 4 सर्वर में से आप किसी एक सर्वर को चूज कर सकते हो। तो मैं आपको शो कर देता हूं कि वो कौन कौन से सर्वर्स हैं। सो जैसे ही आप सेटअप करने जाओगे तो यहाँ पर आपको देखो ये सर्वर पूछ रहा है कि आपको अपना जो वेब होस्टिंग सर्वर है वो क्या रखना है। यूरोप मिलता है आपको, यूरोप में 2 सर्वर है इनके, और नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए में और एशिया में। तो अगर आप इंडिया का सर्वर चाहते हो तो आपको एशिया सिलेक्ट करना है, जो कि सिंगापुर में है। बट यहाँ पर आपका ये फायदा होगा कि अगर आप नियर का सर्वर चूज करोगे तो आपकी जो ऑडियंस होगी उनको आसानी होगी, आपकी पेजेस जो है वो जल्दी लोड होना स्टार्ट होंगे। इस तरह से आपका आप सेटअप कर सकते हो। सेटअप करने के बाद आपको ये रीडायरेक्ट कर देगा आपके जो होस्टिंगर का पैनल है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको सी पैनल नहीं मिलने वाला है, यहाँ पर आपको मिलेगा एच पैनल। सो एच पैनल किस तरह से होता है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर मैनेज साइट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये मुझे डायरेक्टली ले जाएगा मेरे जो भी होस्टिंग का पैनल होगा। और तो इस तरह से आपका पैनल होता है। यहाँ पर बहुत इजीली इन्होंने बनाया हुआ है, कस्टमाइज किया हुआ है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, आप आसानी से मैनेज कर सके अपने होस्टिंग को। जो भी आपको चीजें करनी है यहाँ पर आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और अगर आपको कोई भी सवाल है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पे भी प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरह से मेरी वीडियोस आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। अब दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।